हेलो एवरीवन। और प्रोफेशनल एबिलिटी लेक्चर 11 में आज हम सोशियोलॉजी को देखेंगे। सोशियोलॉजी में बेसिकली जितना भी हमारा सिलेबस वाला सेक्शन है उसका एक्सप्लेन डिटेल्ड जितना भी कंटेंट है वो ऑलरेडी ऐप के ऊपर आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से आप देख सकते हैं। लेक्चर 11 को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रेस्ट ऑफ द 10 लेक्चर्स को एटलीस्ट देखें। अगर टाइम की कमी है तो आप 2x पे करके वीडियोस को देख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। सोशियोलॉजी और साथ में एजुकेशन और दोनों का रिलेशनशिप क्या है इस लेक्चर में हम समझेंगे। और हम ये भी जानेंगे कि कौन सा इम्पोर्टेंट कंटेंट वाला हमारा स्लाइड है जहां से सवालों के बनने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है। तो सबसे पहला जो बेसिक क्वेश्चन है वो है, इन्होंने पूछा है कि समाजशास्त्र का संस्थापक किसे माना जाता है। फाउंडर ऑफ द सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन के ऊपर बात की है। तो कार्ल मार्क्स है, मार्क्स वेबर है, जॉन डिवी है, या फिर यहाँ पे एमिल डर्खिम है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम यहाँ पर सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो जॉन डिवी नहीं होंगे, मार्क्स वेबर नहीं है, कार्ल मार्क्स भी नहीं है। एमिल डर्खिम यहाँ पर बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, जो कि आप देख पा रहे हैं। इनको सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। मुझे कमेंट करके बताइए कि यहाँ पर फादर ऑफ फिलॉसफी किसे बोला जाता है। फादर ऑफ फिलोसफी किसे बोला जाता है। और साथ में ये बताइए कि फादर ऑफ साइकोलॉजी किसे बोला जाता है। ये एक ऐसे क्वेश्चन है जो कि कहीं ना कहीं आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलने वाले हैं। कार्ल मार्क्स से सवाल बिल्कुल यहाँ पर बनेगा आपका प्रैग्मैटिज्म वाले पार्ट से। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि कार्ल मार्क्स ने हमेशा जो सर्वहारा वर्ग होता है, जो सर्विंग क्लास होती है, जो लोअर क्लास होती है, उसको बहुत हद तक सपोर्ट किया है। उनका ये मानना है कि जो पावर है कंप्लीटली वो कि सर्वहारा या लोअर जो क्लास है उसके हाथों में दे देनी चाहिए। तभी हम समाज का भला कर सकते हैं और तभी हम बेहतर सीख सकते हैं। ठीक है। और इनका भी है फैक्ट कि भाई इन्होंने लर्निंग बाय डूइंग के ऊपर बहुत हद तक फोकस किया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जॉन डेवी से और यहाँ पर एमिल डर्खिम, फादर ऑफ फिलोसफी, फादर ऑफ साइकोलॉजी से सवाल आपको देखने को एग्जामिनेशन में मिलेगा। अभी यहाँ पर इतना कॉन्फिडेंटली कहने का सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि जो भी कंटेंट या सिलेबस वाला पार्ट आप देखते हैं तो उसमें ज्यादा कुछ करने को है नहीं, बहुत बेसिक और काफी कह सकते हैं कि कॉन्टेक्स्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो उतना आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एमिल डर्खेम जो है उन्होंने सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एजुकेशन को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था। और उनका ये मानना था कि सोशल कोहेंशन है हमारे अंदर, है ना, हम कल्चर को, उनका कहना है कि जो सोसाइटी है जब तक वो हमारी अच्छी नहीं है, एनहांस्ड नहीं है, तब तक हम किसी भी चीज का जो अगला चरण है उसको नहीं छू पाएंगे। ठीक है। शिक्षा सामाजिक सामंजस्य और संस्कृति के संचरण के साधन के रूप में कार्य करती है ना। हम शुरू से देखते हैं, एक यहाँ पर एक लाइन यूज करते हैं हमेशा से कि जो ह्यूमन बींग्स है वो सोशल, कहीं ना कहीं एक तरीके से ह्यूमैनिटी के तौर पर देखे जाते हैं। सोशलिज्म होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली या फिर कहीं की कम्युनिटी हमेशा से ही फॉर्मल और इनफॉर्मल तरीके से पार्ट बनती है हमारी सोसाइटी का। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सोसाइटी से ही कहीं ना कहीं लैंग्वेज की बात कर ले, हमारी पर्सनालिटी के बारे में, हमारी फिलॉसफी कैसी है, हमारा करेक्टर कैसा है, हमारा कल्चर कैसा है, हम किस तरीके के इन्वायरमेंट में रहते हैं, कहीं ना कहीं सोसाइटी हमारी डिसाइड करती है। ठीक है। तो अगर आपसे सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एजुकेशन सोशियोलॉजी के ऊपर डायरेक्टली सवाल आता है तो एमिल डर्खिम इसके राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, आगे हम यहाँ पर बात कर लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल कहाँ से देखने को मिल सकता है। सोशल ग्रुप से स्टार मार्क कर रही हूँ। जो इन्होंने सोसाइटी को कह रहे हैं कि भाई कुल मिलाकर के डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में हमने डिवाइड किया है। सोसाइटी में दो तरह के सोशल ग्रुप्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी ग्रुप, एक होता है सेकेंडरी ग्रुप, है ना। चाहे आप इसको इनफॉर्मल कह लीजिए चाहे आप फॉर्मल कह लीजिए। तो प्राइमरी ग्रुप क्या है, बच्चा कहाँ से सबसे पहले सीखना शुरू करता है, तो फैमिली मेंबर से, उसके क्लोज फ्रेंड्स और जो उसका पीयर ग्रुप है जिसके साथ वो पढ़ रहा है, आता है, जाता है, खेलता है सोसाइटी में, उसके साथ कहीं ना कहीं एक तरीके से इनकलकेट करके रहता है। सेकेंडरी ग्रुप्स क्या है कि इस फैमिली वाले पार्ट से निकल करके, ठीक है, स्टूडेंट है या फिर जो बच्चा है कहाँ शिफ्ट कर रहा है, स्कूल्स में शिफ्ट कर रहा है। तो हमने इसको दूसरा वाला बोला, सेकेंडरी वाला बोला है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये फॉर्मल है। ठीक है, माफ कीजिए, ये इनफॉर्मल है और ये हमारा फॉर्मल है।
ओके, जहाँ पर फिक्सेशन है कि क्लास का टाइमिंग ये होगा, इतने लेक्चर्स होंगे, इतने पीरियड्स होंगे, क्लास में टीचर इतने बजे आएगा, ये सब्जेक्ट पढ़ाएगा, दिस एंड दैट। एंड चर्चेस एंड कॉपरेशन, यानी कि जो सेकेंडरी में हम ये भी काउंट करते हैं कि जो हमारी कम्युनिटी है, एनजीओज हैं, वो भी कहीं ना कहीं इज अ पार्ट ऑफ स्कूल्स सेकेंडरी ग्रुप्स। इसके अलावा सोशल इंस्टीट्यूशन एंड स्टेटसेस एंड रोल्स के ऊपर बात की है। तो सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या है, ट्रेडिशनल एमरजेंट के ऊपर बात कर रहे हैं। ट्रेडिशनल क्या है, फैमिली है, रिलीजन है, एजुकेशन है, कैसे पार्टिसिपेशन है, उसके लिए गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज बना रही है, हमारी इकोनॉमी कैसी है। एमरजेंट क्या है, स्पोर्ट्स है, मास मीडिया है, जो कहीं ना कहीं एक बाहरी रूप दिखाता है हर चीज का। एस्क्राइब्ड स्टेटस कैसा होता है कि किस तरीके के हमारे लोग हैं, जेंडर कैसा है, क्लास कैसा है, अमीर हैं, गरीब हैं, किसकी संख्या ज्यादा है, रेसिस कैसे हैं। अचीव्ड स्टेटस क्या है कि जब आप इसको अचीव्ड कर लेंगे कहीं ना कहीं थ्रू द हेल्प ऑफ ऑक्यूपेशन, थ्रू द हेल्प ऑफ एजुकेशन, थ्रू द हेल्प ऑफ इनकम एंड लेवल के हिसाब से। ठीक है, तो ये काफी जरूरी आपके लिए हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट सवाल यहाँ से देखने को मिलेगा। सो एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी समझ लेते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिए कि हमने एजुकेशन के ऊपर भी बात की है, सोशियोलॉजी के ऊपर भी बात की है। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं जो हमारा मतलब होता है किसका, एजुकेशन का सोशियोलॉजी से, सोशियोलॉजी का एजुकेशन से। ठीक है, समाज का शिक्षा से या फिर शिक्षा का समाज से। तो अगर हम खुद भी अगर एक बार सोचे तो क्या हम एजुकेशन का जो इमेजिनेशन है विदाउट सोसाइटी कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि अभी पिछली स्लाइड में हम ये पढ़ करके आए हैं कि ये जो सोशियोलॉजी वाला पार्ट है या जो सोशल ग्रुप है, इसके दो तरीके के पार्ट हैं, एक सेकेंडरी है, एक प्राइमरी है। ठीक है, तो ये जो स्कूल वाला सेक्शन है सेकेंडरी वाला, जहां पर हम स्कूल्स की बात करते हैं, हम एजुकेशन की बात करते हैं, कम्युनिटी की बात करते हैं, ये वाला पार्ट। और ये जो हमारा प्राइमरी सेगमेंट है जहां पर हम फैमिली में रह रहे बच्चे को शिफ्ट करते हैं कहाँ, स्कूल की तरफ। तो ये कहीं ना कहीं एक ही पहलू के दो सिक्के हैं, और स्कूल से शिफ्ट करते हैं फैमिली की तरफ, तो क्या है, कहीं ना कहीं ये एक ही कॉइन के दो साइड्स हैं। ठीक है, वन कॉइन विद टू साइड्स की वाली बात है। स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी इंक्वायरी, जो कहीं ना कहीं इंक्वायरी को बताता है कि किस तरीके से सोसाइटी में एजुकेशन और एजुकेशन सोसाइटी में एक दूसरे से जुड़ करके किसके ऊपर काम कर रहे हैं, ह्यूमन बींग्स के लिए काम कर रहे हैं। और ह्यूमन बींग्स में कौन एग्जिस्ट करते हैं, ये जो सारी की सारी पॉपुलेशन है, एक स्टूडेंट से लेकर के, एक लर्नर से लेकर के, उसका जो सोशल, उसका इकोनॉमिक, उसका एथिकल, उसके वैल्यूज, कॉग्निटिव लर्निंग, उसकी मेंटल एबिलिटी, उसका फिजिकल जो एबिलिटी है ना, उसका कल्चर किस तरीके का है, कैरेक्टर किस तरीके का, इन्वायरमेंट किस तरीके का, कहीं ना कहीं डिसाइड करता है हमारी सोसाइटी। और सोसाइटी में रह करके जो एनहांसमेंट हम अपने खुद के साथ कर रहे हैं, किसकी, हमारे सोशल वैल्यूज से लेकर के हमारे एथिकल वैल्यूज के, विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, और कहीं ना कहीं क्वेश्चन ये देखने को मिलेगा आपको असर्शन रीजन वाले सेक्शन में। और ये क्या एनालिसिस करते हैं, हमारे इंस्टीट्यूशन को, ऑर्गेनाइजेशंस को, फंक्शनल रिलेशनशिप को, साथ में जो ग्रेट इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर्स है, कौन सा, सोसाइटी लाइक इकोनॉमी एंड पॉलिटी एंड रिलीजन एंड कल्चर एंड किंगशिप। ठीक है, तो उसके बिना आप कहीं ना कहीं खुद को इमेजिन नहीं कर पाएंगे। सोसाइटी में कौन रह रहा है, ह्यूमन बींग्स या फिर एक स्टूडेंट, एक लर्नर, है ना। और इकोनॉमी से कहीं ना कहीं वो एक इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ता है, जीविका को अर्जित करता है। पॉलिटिकली तरीके से वो पार्टिसिपेशन करता है देश में। रिलीजन में इक्वालिटी को और अपने कल्चर और धर्म के बारे में सीखता है। ठीक है, और किंगशिप क्या है कि जो भी डेमोक्रेसी को डील कर रहा है, या फिर जो डेमोक्रेसी में कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन हो रही है, उसके बारे में जानना समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हालांकि इतना डिटेल में आपसे नहीं पूछेंगे, पर क्योंकि इतना पता होगा तो आप बेहतर तरीके से कर जाएंगे। और हमने क्या कहा, ट्रांसमिशन वाली बात की है, जो शुरू में बताया ना कि सोसाइटी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, प्राइमरी भी है, सेकेंडरी भी। तो ट्रांसमिशन हो रहा है ना। प्राइमरी लेवल पे फैमिली में बच्चा कहीं ना कहीं एक लोकल लैंग्वेज सीख करके जा रहा है, तो स्कूल में जाकर के उसके लिए दूसरी लैंग्वेजेस को अडेप्ट करना और सीखना, और फैमिली में जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है उस इन्वायरमेंट से निकल करके स्कूल जैसे इन्वायरमेंट को अडेप्ट करना, ट्रांसमिट करना, उस कल्चर को इम्पोर्टेंस देना और कल समझना उसके लिए इजी टास्क हो जाएगा, जो कि इसमें कहा गया है ना। तो ट्रांसमिशन वाले पार्ट के ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। फिर हम ये भी देखेंगे कि सोशियोलॉजिकल जो फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन वो है क्या। हमने ये जाना कि सोशियोलॉजी क्या है पहले, ठीक है, फिर हमने ये जाना कि एजुकेशन क्या है, फिर दोनों के रिलेशनशिप को जाना। अभी एजुकेशनल सोशियोलॉजी क्या है, हमने फाउंडेशन के ऊपर बात की है।
तो ये कह रहे हैं कि जो एजुकेशन सोशियोलॉजी है उसको हमने कुल मिलाकर के यहाँ पर 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, तो पहला ये कह रहे हैं कि शुरू में जो हम कह रहे हैं कि मैन शुड बी सोशलाइज्ड टू लीड अ ग्रुप लाइफ। हम क्यों सोशलाइज्ड होते हैं? ताकि कि हम कहीं ना कहीं एक ग्रुप को लीड कर पाए। वो आपके अपने नेबरर्स हो सकते हैं या आपका अपना पीयर ग्रुप हो सकता है। फिर हम ये कह रहे हैं कि ये बहुत जरूरी है कि एम्फोसाइज कर पाए किसको, ह्यूमंस एज ए इक्वल। हमने शुरू में कहा ना कि हम ये तो समझे कि सोसाइटी में रह रहे तो इक्वालिटी इंपॉर्टेंट है, डजंट मीन कि आप किस रेस से, आप किस सेक्स से, आप किस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, बट इक्वालिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। एंड प्रोटेक्ट्स एंड प्रमोट्स द प्रोग्रेस ऑफ अ कल्चर। आगे फिर हमने ये भी सॉरी कहा कि भाई इक्वल क्या है, प्रमोट करता है प्रमोशन को और प्रोग्रेस ऑफ कल्चर को। अगर आप इक्वालिटी की बात करेंगे तभी तो आप प्रमोट कर पाएंगे कल्चर को। अगर आप इक्वालिटी की बात ही नहीं करते तो आप किस तरीके से कह सकते हैं कि हर जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उसमें जो डाइवर्जन है वो इक्वल तरीके का है। फिर क्योंकि हम कल्चर को इक्वली प्रमोट कर रहे हैं तो हम सिक्योर भी तो करेंगे। क्या सिक्योर करेंगे? सेल्फ डेवलपमेंट को, सेल्फ रिलायंस को हम यहाँ पर सिक्योर करेंगे कि हमें रियलाइजेशन होना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जिस भी कल्चर में हम रह रहे हैं उसकी सेल्फ डेवलपमेंट, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के साथ साथ उस कल्चर की डेवलपमेंट भी हो सके। फिर हमने ये कहा है कि अलग पार्ट में कि स्कूल क्या है, कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ सोसाइटी है ना। ये हमारा प्राइमरी और ये हमारा सेकेंडरी। ठीक है, हेल्प अस टू प्रोवाइड अ साउंड सोशल बेसिस। यानी यहाँ से तो हम सोशल ग्रुप मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोसाइटी कौन सिखा रहा है? स्कूल सिखा रहा है ना। हमने ये भी जाना कि अब इंटीग्रल जो पार्ट है, जो कि लोग आपस में जुड़े हुए हैं, उनका जो एजुकेशनल रिसर्च है वो किसके ऊपर बेसिस है? हमारे सोशल ग्रुप्स के ऊपर बेसिस है। फिर हमने ये भी जाना कि प्रिपेयर्स करता है डेवलपमेंट किसको? चाइल्ड को, बच्चे को रहने के लिए इंडिपेंडेंट तरीके से, कि जहाँ स्कूल में फॉर्मल तरीके से वो रह करके ये सीख पाता है डिसिप्लिन को, कि 8 घंटे यहाँ पर बैठना है एंड उस 8 घंटे के दौरान डिफरेंट डिफरेंट लेक्चर्स पीरियड्स यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। तो उसी के अंदर रह करके बच्चा इंडिपेंडेंट तरीके से सोसाइटी को समझता भी है और उसमें अपनी वैल्यूज को फिट भी करता है। लास्ट में हमने ये जाना कि दोनों का जो एक कंक्लूजन निकल करके आता है कि अचीव करना है गुड सोशल लाइफ को, है ना। अब सोशल लाइफ का मतलब क्या है कि सोसाइटी तो बहुत बड़ी है, उसमें सबसे पहला ग्रुप आपकी फैमिली है, आपका पीयर ग्रुप है, आपके नेबरर्स हैं, कम्युनिटी है, कम्युनिटी में पार्टिसिपेशन करने वाला है, आपके घर में आपके हो सकता है कि जो बाहर के गेस्ट है वो भी हो सकता है, आपके अपने कूड़ा उठाने वाला भी हो सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ सोसाइटी में लोग अपने रोल को प्ले करते हैं, जिनके के रोल डिसाइडेड है ना। रिक्शा चलाने वाला रिक्शा चलाएगा, सब्जी वाला सब्जी बेचेगा। तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि भाई इट इज अ पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी, नहीं, इट इज अ पार्ट ऑफ अ सोसाइटी। ठीक है, जहां पर हर कोई अपने रोल को अलग अलग तरीके से प्ले कर रहा है इन द फॉर्म टू पार्टिसिपेट टू टू डूइंग द सेल्फ रिलायंस एज वेल एज द सेल्फ डेवलपमेंट, जो हमने पहले भी कहा। एंड प्रोग्रेस करता है, कल्चर को कहीं ना कहीं प्रमोट करता है सेल्फ डेवलपमेंट के साथ साथ इक्वालिटी को और साथ में इंडिपेंडेंट सोसाइटी को, ताकि हम ये जान पाए कि अगर इक्वल अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ में है तो हम तो हर तरीके के रोल को यहाँ पर प्ले कर सकते हैं। ठीक है, रिलेशनशिप क्या कह रहा है एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी को लेकर के, जो हमने पहले भी जाना है, इन शॉर्ट जान लेते हैं। सोशियोलॉजी क्या है? साइंस बताता है सोसाइटी की, है ना। एजुकेशन और इम्प्लिसिट करता है एस्पेक्ट्स ऑफ एनी सोशल सिस्टम की, एक सिस्टम के साथ काम करती है चीज। हम कहते हैं ना बैलेंस बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बैलेंस नहीं होगा तो नेचर ठीक से काम नहीं करेगा। अगर आप बहुत ज्यादा पेड़ काटेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपका वेदर आपके अनुकूल नहीं होगा, जो कि कोविड जैसा एग्जाम्पल हमने काफी साल पहले, अभी 2-3 साल पहले देखा भी, है ना, कहीं ना कहीं। और सोशियोलॉजी स्टडी करता है स्ट्रक्चर को, कि स्ट्रक्चर में क्या है, आपके स्कूल हैं, आपके नेबरर्स हैं, आपकी फैमिली है, आपका पीयर ग्रुप है, और साथ में कहीं ना कहीं एजुकेशन फंक्शन करता है एज ए इम्पॉर्टेंट पार्ट, कि इन सबको बैलेंस करके स्ट्रक्चर तरीके से लेके कैसे चलना है। अगर आप सोसाइटी में स्कूल रख रहे हैं और फैमिली नहीं है तो कैसा लगेगा? ये तो टूट जाएगा आपस में। इट कैन नॉट गो हेड, साइमल्टेनियसली नहीं चल सकते, अलग अलग चलने का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि उससे कुछ फायदा होगा नहीं यहाँ पर। एंड एजुकेशन इज अ मीन्स फॉर अचीविंग द गोल ऑफ सोशियोलॉजी, यानी कि जो कंटिन्यूटी है सोसाइटी में उसको भी तो अचीव करना है। बट हाउ यू कैन अचीव विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन? व्हेन यू विल गेट टू रियलाइज द सेल्फ डेवलपमेंट, व्हेन यू गेट टू रियलाइज द equality opportunity to giving the support or giving the participation to equal level in the culture। और एजुकेशन इज ए लेबोरेटरी है, वर्कशॉप ऑफ सोशियोलॉजी की, ये भी हमें जानना पड़ेगा कि जो बड़ा सा ढांचा खड़ा किया हुआ है इसमें जो स्मॉल पार्टिसिपेशन है विद द हेल्प ऑफ लेबोरेटरीज, मतलब जहां पर हम ह्यूमन बींग्स को या स्टूडेंट्स को या चाइल्ड्स को रेडी कर रहे हैं आने वाले
सिचुएशन को टैकल करने के लिए, सोसाइटी में फोर्सफुली जो काम हो रहा है उसके में फिट बैठने के लिए। फिर हमने ये कहा कि यूटिलाइजेशन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कि जो भी डेवलपमेंट हमारे लिए हो रही है टेक्निक्स को देखना। एंड सोशियोलॉजी कंट्रीब्यूट करता है कहीं ना कहीं हमारे प्लानिंग को, एग्जीक्यूशन को, मॉनिटरिंग करता है, इवैल्यूएशन एंड एजुकेशनल प्रोसेस, यानी सब कुछ है। स्कूल है यहाँ पर, सोसाइटी है, पीयर ग्रुप है, ठीक है, एनजीओज हैं यहाँ पर, मिनिस्ट्री है, सारी चीजें हैं, लेकिन उसको कौन आगे लेकर के जा रहा है, जब तक आप कहीं ना कहीं ह्यूमन बींग इक्वल लेवल पर कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। और कंट्रीब्यूट करने के बाद यहाँ पर जो इवैल्यूएशन करना है बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि जो कंट्रीब्यूशन आपने किया है इक्वल लेवल पे वो कितना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल और कितना ज्यादा आपके लिए लॉस करने वाला है, राइट। एंड लास्ट में हम समझ लेते हैं कि सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन एंड एजुकेशन सोशियोलॉजी में क्या डिफरेंस है, और ये इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सबसे पहली चीज यहाँ पर अगर की पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं कि सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन क्या है, एक्सपीरियंसेस के ऊपर बेस होती है, ठीक है। एक्सपीरियंस कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन, तभी तो आउटकम निकलेगा ना यहाँ से। फिर हम ये कह रहे हैं एजुकेशन सोशियोलॉजी यहाँ पर क्या एक एप्लीकेशन है, कि यहाँ पर आपने सोशियोलॉजी दे दिया और एजुकेशन एप्लीकेशन कर रहा है कि यहाँ में जो स्ट्रक्चर में कमी है उसको सही किया जा सके, ठीक है। और फाइंडिंग्स है ना, फाइंडिंग्स इन एजुकेशन मोस्टली थ्योरेटिकल फील्ड होता है, किसका, जब हम बात करते हैं सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन का। और यहाँ पर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होता है कि सोसाइटी में जो स्ट्रक्चर्स काम कर रहे हैं उनका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन क्या है, बच्चा फैमिली में से क्या लैंग्वेज सीख करके आ रहा है, यहाँ पर आके इम्प्लीमेंट कर रहा है। लास्ट में हम ये कहते हैं कि मोर एम्फोसाइज किसके ऊपर करना, अचीवमेंट्स के ऊपर, कैसे जो रिजल्ट्स निकल के आ रहे हैं, कहाँ पर ये बोला ना आउटकम क्या है हमारा, तो आउटकम में रिजल्ट तो ले आए, पर रिजल्ट कैसा रहा हमारा, क्या वो बेनिफिशियल था, बेनिफिशियल नहीं था, क्या अचीव किया, पॉजिटिव अचीव किया कि नेगेटिव अचीव किया, है ना, कितना हमें फायदा उसका हो पाया है। फिर हम ये कहते हैं एजुकेशन वाले फील्ड में कि ये इंप्रूवमेंट करता है, कि जो रिजल्ट आप लेकर के आए हो ना, हम बोलते हैं ना एजुकेशन में फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट जो सेमेस्टर के लास्ट में होता है, या फिर बीच में जो एफएस चलते हैं, या फिर टेस्ट चलते हैं, या फिर यूनिट टेस्ट चलते हैं, उनका क्या काम होता है कि आउटकम में जो रिजल्ट हमारे सामने आया है, अब उस रिजल्ट में क्या इंप्रूवमेंट है, अगर अच्छा है तो और अच्छा करेंगे, अगर खराब है तो उसको और अच्छा बनाएंगे, उसके लिए क्या बनाएंगे, न्यू प्लान्स एंड अदर अचीवमेंट्स को हम यहाँ पर, माफ कीजिए, टारगेट्स को सेट करेंगे जो हमारे प्लान्स को इम्प्लीमेंट करके उसको प्रोग्रेसिव तरीके से आगे लेकर के जाएगा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर्स एवरीवन, सोशियोलॉजी। और इसका पूरा जो कंप्लीट कंटेंट है वो जा चुका है ऐप के ऊपर, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। और आरआरबी का जनरल साइंस हमने ऑलरेडी यहाँ पर दिया है, ये हमारा इसका ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, यूपीटी जीटी लॉन्च है, हिस्ट्री का DSSB भी है, और जोग्राफी, सिविक्स और साथ में हिंदी। और यहाँ पर जो बच्चे पूछ रहे थे 50 मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि मोर ऑफ 500 क्वेश्चन है विद जनरल अवेयरनेस, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, और इसको एक बार देखिए, चेक कीजिए कि जो फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट है 50, उसमें आपका क्या परफॉर्मेंस और कितना अच्छा आप यहाँ पर परफॉर्म कर पा रहे हैं। एंड यू कैन चेक ऑल द लिंक्स ऑन द इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एवरीवन। एंड इंपॉर्टेंट लिंक्स में अगर मैं बात करूँ तो सो डोंट फॉरगेट टू चेक द फाइल सेक्शन इन द टेलीग्राम वेर यू कैन गेट द PDFs। और यहाँ पर ये प्ले स्टोर से यू कैन डाउनलोड द ऐप वेर यू कैन गेट द मॉक टेस्ट, और साथ में यहाँ पर बहुत सारे टेस्ट सीरीज एंड नंबर्स ऑफ द अटेम्प्ट्स कम्प्लीटली आपके लिए अवेलेबल हैं, जहाँ से काफ़ी कुछ आप सीख पाएंगे। एंड एट द लास्ट आई जस्ट वॉन्ट टू मैंशन दैट डोंट फॉरगेट टू वॉच द प्रीवियस लेक्चर्स, जो कि एक कहीं ना कहीं टाइमलाइन क्रिएट करते हैं, जिससे कि काफ़ी कुछ अच्छा आप यहाँ पर सीख पाएंगे। So this is all about this session. Thank you so much for being with me, everyone.